अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए अपने न्यू टॉपिक के साथ। तो एसीबी ब्रेकर, तो एसीबी ब्रेकर है क्या और इसका फंक्शन और इसका इस्तेमाल और इसके पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले एसीबी ब्रेकर यह है क्या, इसके बारे में बताते हैं। तो एसीबी जो है ना, एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जो एयर यानी हवा को यानी यूज़ करता है और आर्क को ख़त्म करता है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में वीसीबी के ब्रेकर के बारे में बात की थी, उसमें जब कंटेक्ट आपस में मिलते हैं ना, तो वो आर्क बनता है, उसको ख़त्म करने के लिए वैक्यूम यानी यूज़ होता है। तो इस तरह अब इसमें है ना, एयर यूज़ होता है आर्क को ख़त्म करने के लिए। यानी जब सिस्टम में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये ब्रेकर जो है ना फ़ौरन ट्रिप कर देता है, सप्लाई को यानी बंद कर देता है, जैसे इक्विपमेंट यानी डैमेज होने से बच जाता है। इसी भी ब्रेकर ज़्यादा तौर पर जो है ना, लो वोल्टेज सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और लार्ज बिल्डिंग वगैरह में। इसका जो कैपेसिटी आमतौर पे होती है ना, वो 800 एम्पेयर से लेकर यानी 6300 एम्पेयर या इससे भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हेवी लोड हैंडल कर सकता है। तो एसीबी के अंदर जो प्रोटेक्शन रिले यूज़ होती है, तो जो ओवर करंट और अर्थ पार्ट जैसे जो मसाइल है ना, उसको डिटेक्ट करता है। तो सादा अल्फाज में एसीबी ब्रेकर जो है ना, इंटेलिजेंट सेफ्टी एक डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यानी महफूज बनाता है। तो इसी तरह ये हमारा एसीबी ब्रेकर यानी एयर सर्किट ब्रेकर एयर को यूज़ करते हुए हमारा जो है ना शोला बनता है, तो उसको यानी ख़त्म कर देता है। तो अब हम आते हैं अपनी ये जो ब्रेकर हमारा यूज़ हुआ है 2000 जो एम्पेयर, इसके जो नेम प्लेट वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हमारा जो है ना, ये ब्रेकर जो मॉडल लिखा हुआ है AR220S। अच्छा, तो फिर ये जो है AR220S जो है ना, ये बेसिक ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है मॉडल। तो ये टेरासा की जो टेम पावर जो 2 सीरीज़ का जो है ना, उसका ब्रेकर, ये मॉडल नंबर है उसका। अच्छा, इसके बाद जो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यानी 3 फेज सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो इस वजह से इसको यानी 3 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं तो करंट और वोल्टेज जो रेटिंग IN मैक्सिमम 2000, इसका ब्रेकर की मैक्सिमम जो कंटिन्यूस करंट जो कैपेसिटी है ना, वो 2000 एम्पेयर है। तो यानी कंटिन्यूस हम इसमें 2000 एम्पेयर तक यानी करंट गुजार सकते हैं। और यूई ऑपरेशनल वोल्टेज है ना, ये ब्रेकर का 220 से लेकर यानी 690 वोल्ट AC तक जो है ना, सिस्टम पर काम कर सकता है। फिर इसके बाद इंसुलेशन वोल्टेज आगे UI मतलब जो है ना, इंसुलेशन वोल्टेज तो 1000 वोल्ट, यानी इसका मतलब है कि इसका इंसुलेशन जो लेवल इतना वोल्टेज तक यानी महफूज यानी काम करता है। अच्छा, इसके बाद फिर इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज UI इम्पल्स जो है ना, इसका ये मतलब है, तो ये 12000 वोल्ट मतलब 12 kV ये ब्रेकर जो है ना, बिजली की झटकों को यानी आसमानी बिजली जब कड़कती है या गिरती है, तो ये 12000 वोल्ट तक ये नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, इसके बाद फिर आती है ब्रेकिंग कैपेसिटी ICU एंड ICS। तो ये जो है ना, सबसे अहम जो है ना, वो पार्ट्स होता है जो हमें बताता है कि पार्ट यानी शॉर्ट सर्किट की सूरत में ब्रेकर कितना लोड हैंडल कर सकता है। यानी 65 किलो एम्पेयर जब 220 यानी 500 वोल्ट तक, अगर वोल्ट जो है ना 500 वोल्ट तक हो, तो ये 65000 एम्पेयर का शॉर्ट सर्किट करंट जो है ना सेफली ब्रेक कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना 50 किलो एम्पेयर मतलब 600 से लेकर 690 तक ज़्यादा वोल्टेज पर इसकी कैपेसिटी जो है ना, थोड़ी कम होकर यानी 5000 एम्पेयर हो जाती है। अच्छा, ICU और ICS, इसका मतलब ये है कि पार्ट के बाद भी ब्रेकर की परफॉर्मेंस जो है ना, वैसी रहेगी। तो मतलब ये कि अल्टीमेट कैपेसिटी और जो सर्विस कैपेसिटी है ना, वो बराबर है। इसके बाद जो है ना, विथस्टैंड कैपेसिटी ICW, ये बताता है इसके ब्रेकर की कितनी देर तक पार्ट जो करंट को ना बर्दाश्त कर सकता है बगैर डैमेज किए हुए। मतलब 65 किलो एम्पेयर यानी 65000 जो है ना 1 सेकंड के लिए तक जो है ना एम्पेयर बर्दाश्त कर सकता है। इस तरह जो 50 किलो एम्पेयर जो है ना 3 सेकंड के लिए जो है ना 50000 एम्पेयर जो है ना, वो बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना कैट बी जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्टैंड जो सेलेक्टिव ब्रेकर है, यानी पार्ट के वक्त ये थोड़ा वेट कर सकता है ताकि इसके नीचे जो अलग छोटे जो ब्रेकर पहले ट्रिप हो और कोऑर्डिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, जो आपस में ना उसको थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 और 60 ये दोनों फ्रीक्वेंसी पर यानी काम करता है। अच्छा, फिर ये जो IEC जो नंबर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये जो है ना, उसके यानी मुताबिक बनाया गया है। तो ये एक यानी हाई क्वालिटी का 2000 एम्पेयर का ब्रेकर है, जो हम जो है ना अक्सर इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये मेंशन किया हुआ है हमारे पास जो 40 डिग्री जो है ना हमारा टेम्परेचर। तो ये ब्रेकर जो कैलिब्रेशन टेम्परेचर होती है ना, ये वही है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेकर पर लिखी हुई 2000 एम्पेयर की जो कैपेसिटी है ना, तब यानी हमें वैलिड होगी जब पैनल के अंदर जो है ना टेम्परेचर 40 डिग्री से यानी से कम हो। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से यानी ज़्यादा हो गया, मसलन गर्माइश की वजह से, तो ब्रेकर की जो करंट उठाने की जो ताकत है ना, वो कम हो जाती है। तो जिसको हम टेक्निकल ज़ुबान में जो कहते हैं डिरेटिंग कहते हैं, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो वो करंट जो है ना उठाने की जो उसमें ताकत सलाहियत है, वो कम हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं जो ACB ब्रेकर के अंदर जो पार्ट्स हैं ना, उसके बारे में। सबसे पहले इंटेलिजेंट कंट्रोलर यानी ट्रिप यूनिट, इसको हम यानी ACB ब्रेकर जो है ना, उसका दिमाग भी कहते हैं। ये जो करंट को जो है ना मॉनिटर करता है, यानी उसके ऊपर नज़र रखता है और ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सूरत में ना ब्रेकर यानी ट्रिप करवा देता है। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये वो मैकेनिकल हिस्सा है जिसमें हम यानी स्प्रिंग वगैरह होते हैं, गियर होते हैं, मैकेनिकल के तौर पर यानी हमारे ब्रेकर को यानी कंट्रैक्टर जो है ना, उसको ऑन या ऑफ करवा देता है। अच्छा, इसके बाद हम जो तीसरा अहम हिस्सा है ना, आर्क ड्यूटी जो आर्क एक्सटिंग्विशर जो
ब्रेकर जब यानी ऑन ऑफ होता है तो उसमें आर्क बनती है। ये वो हिस्सा है जिसमें यानी आर्क ठंडा कर देता है, यानी आर्क को ख़त्म कर देता है। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग शंट रिले, जो क्लोजिंग कॉइल ये ब्रेकर को यानी रिमोटली दूर से यानी बंद क्लोज करने के काम आता है। तो शंट रिले ये ब्रेकर को यानी रिमोटली जो ट्रिप करने यानी ओपन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद UV और अंडर वोल्टेज रिले जो रिलीज होती है, तो अगर वोल्टेज यानी एक मखसूस हद से कम हो जाए तो ये कॉइल ब्रेकर को यानी सेफ्टी तौर पे यानी ट्रिप करवा देता है। तो उसके बाद जो मोटर ड्रिवन एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म, ये जो मोटर का ऑटोमेटिक तौर पे स्प्रिंग को चार्ज करता है, यानी चार्जिंग जो मोटर होती है ना, तो वो चार्ज करती है ताकि यानी ब्रेकर दोबारा ऑन होने के लिए तैयार हो जाए। यानी एक दफ़ा बिजली गई तो फिर आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली यानी मोटर पहले से चार्ज कर लेता है। तो उसके बाद एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये छोटे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो PLC इंडिकेशन लैंप सिग्नल वगैरह जो है, ब्रेकर ऑन हो गया ऑफ हो गया, जिसमें हम वायर इसमें हम इन या आउट उसमें हम देते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम इसमें तार यूज़ करते हैं, वायरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये थी हमारी आज की वीडियो ACB के बारे में। इसके बाद फिर हम किसी दिन बनाएंगे इसके अंदर जो पार्ट आते हैं और पार्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे और उसके बारे में तफसीली वीडियो एक बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।